पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट हमें बताता है कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड। अब इस सेक्शन को समझने से पहले को अक्यूज्ड के बारे में जान लेते हैं। को अक्यूज्ड का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा अक्यूज्ड को एक साथ ज्वाइंटली ट्राई किया जाता है तो उन्हें हम लोग को अक्यूज्ड कहते हैं। एंड स्पेसिफिकली फॉर द सेम ऑफेंस के लिए जब दो या दो से ज्यादा अक्यूज्ड को ज्वाइंटली ट्राई किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं को अक्यूज्ड। अब इसके इसेंशियल्स क्या क्या हैं, यानी कि जो कन्फेशन है को अक्यूज्ड का वो कब कोर्ट में एडमिसिबल होगा, उसके कुछ इसेंशियल्स हैं। तो सबसे पहला, 2 और मोर पर्सन्स आर ट्राइड ज्वाइंटली। दो या दो से ज्यादा पर्सन्स को ज्वाइंटली ट्राई किया जा रहा है। दे आर ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, और उन्हें सेम ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा रहा है। कन्फेशन इज मेड बाय को अक्यूज्ड इम्प्लीकेटिंग हिमसेल्फ एंड अदर अक्यूज्ड। कन्फेशन जो है वो को अक्यूज्ड ने दिया है, ठीक है, जो कि खुद के बारे में भी बता रहा है कि वो खुद के लिए भी कन्फेस कर रहा है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, और वो जो दूसरा उसका अक्यूज्ड है, जो दूसरा उस केस का अक्यूज्ड है, उसके बारे में भी बता रहा है। तो ये भी इसेंशियल है। देन कन्फेशन इज ड्यूली प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर, और वो जो कन्फेशन है वो ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए अगेंस्ट द मेकर, ठीक है। सो क्या क्या इसेंशियल्स है? 4 इसेंशियल्स है। सबसे पहला क्या कि दो या दो से ज्यादा पर्सन्स को जॉइंटली ट्राई किया जाना चाहिए, ठीक है, और सेम ऑफेंस के लिए वो ट्राई किए गए हों, और जो कन्फेशन है वो को अक्यूज ने जो कन्फेशन किया है वो अपने बारे में भी बता रहा हो कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, और दूसरे अक्यूज के बारे में भी बता रहा हो कि हाँ ये भी मेरे साथ में था इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ठीक है। फिर कन्फेशन जो है वो ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए मेकर के अगेंस्ट। ये 4 एसेंशियल्स हैं जो कि होने चाहिए। अब बात आती है केस लॉ की। तो केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कश्मीरा शाह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में ये बताया गया था कि जो कन्फेशन होता है अंडर सेक्शन 30 को अक्यूज्ड का, इसकी बहुत ही वीक एविडेंशियरी वैल्यू होती है। यानी कि जो कन्विक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस्ड नहीं हो सकता कि एक अक्यूज ने कह दिया तो कन्विक्ट कर लिया गया उन लोगों को उस ऑफेंस के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। सो held that the confession of co-accused made under section 30 has a weak evidentiary value, बहुत ही weak evidentiary value होती है, and conviction cannot be solely based on it, और जो conviction होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे बेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे किसी भी accused को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है कि confession उसके co-accused ने कर दिया है, ठीक है। Then it can be used for the purpose of corroboration, ये सिर्फ और सिर्फ corroboration के पर्पस के लिए ही होता है, और ये जो है पूरा कन्विक्शन हम इस पे बेस नहीं कर सकते कि अगर कन्फेशन को अक्यूज ने कर दिया तो केस पूरा क्या कहते हैं उसको कन्विक्ट कर लिया गया अक्यूज्ड को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।